बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीएएमएस। सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रोजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 12th के बाद मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप क्लास 12th के बाद आप जो है नीट का एग्जाम दे करके अगर आपको एमबीबीएस में सीट नहीं मिल रही है तो आप जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे को एमबीबीएस के बाद कौन सा मेडिकल फील्ड में अपना जो है कैरियर बनाना चाहिए। वो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन दो मेन ऑप्शंस है एमबीबीएस के बाद। यानी कि वो दो ऑप्शन है आपका बीएससी नर्सिंग और बीएएमएस। ठीक है, बीएससी नर्सिंग यानी कि जो आपका जो है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, एंड बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस। ठीक है, तो ये दो जो कोर्स है वो एमबीबीएस के बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होते हैं और बहुत ही जो है अच्छा कोर्स माना जाता है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बीएससी नर्सिंग एंड बीएएमएस कोर्स। और इस जो है वीडियो में मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर क्लियर करूंगा, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है, उसकी कैरियर ग्रोथ कितनी होने वाली है, ठीक है, फ्यूचर स्कोप कितना है, उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं हर एक एस्पेक्ट्स को जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस में बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें क्या क्या सिखाया जाता है। जिसमें आपको सिखाया जाता है पेशेंट केयर कैसे किया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है, क्रिटिकल केयर के बारे में सिखाया जाता है, इमरजेंसी केयर के बारे में सिखाया जाता है। और ये जो होता है वो कम्प्लीटली जो है मॉडर्न एलोपैथिक जो सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक, अब बात करते हैं बीएएमएस की। तो बीएएमएस जो है वो बीएससी नर्सिंग से थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन का होता है, ये 5.5 साल का होता है, जिसमें आपका जो है 4.5 साल का जो होता है वो आपकी थ्योरी होती है, ठीक है, थ्योरी या फिर आपकी जो कोर्स होती है वो होती है। उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। फ्रेंड्स, बीएएमएस का जो कोर्स है वो बेस्ड होता है आपका आयुर्वेदा, हर्बल ट्रीटमेंट और जो आपका जो नेचुरल हीलिंग होती है, ये सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, बीएएमएस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं और आपका जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कैसे होता है। तो बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन होता है वो एम्स में एम्स बीएससी नर्सिंग करके एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू होता है। उसके अलावा आपका जो है नीट के थ्रू भी आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। और बाकी जो स्टेट का अपना जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें क्या होता है कि स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। इसके साथ साथ आप अगर प्राइवेट से भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएएमएस के एडमिशन की। तो बीएएमएस की जो एडमिशन होती है उसके लिए नीट का एग्जाम देना मस्ट होता है। ठीक है, नीट के बाद आपकी जिस तरीके से रैंक आती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है बीएएमएस की जो कॉलेज होती है वो आपकी अलाउड होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि फीस काफी ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, ठीक है, डॉक्टर डिग्री आपको लेने का सपना है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो है आयुर्वेदिक फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो आप बेसिकली बीएएमएस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बजट कम है, ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा कम है, उसके साथ साथ जो है आप थोड़ा कम टाइम का कुछ कोर्स देखना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 साल में फाइनल हो जाता है, उसके बाद आप कहीं पे भी जाकर जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स की डिफिकल्टी लेवल की। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसमें आपका जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, फिर आपका जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, उसके अलावा जो है आपका जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो ये सारे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा फार्माकोलॉजी हो गया, तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती है, क्लिनिकल ड्यूटी वगैरह करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है पेशेंट का इमरजेंसी केयर, ठीक है, पेशेंट को हैंडल कैसे करना है, ये सारा चीज जो है इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो मेंटल के साथ साथ फिजिकल चैलेंजिंग से भी भरा होता है। अब बात करते हैं बीएएमएस की डिफिकल्टी लेवल के। तो बीएएमएस में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें पढ़नी पड़ती है जो जिसमें आपकी इंटरेस्ट ना हो, थोड़ा बोर लग सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका चक्र संहिता, ठीक है, उसके अलावा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, पैथोलॉजी, ठीक है, उसके साथ साथ आपको सर्जरी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है हर्बल मेडिसिन का नॉलेज आपको मस्ट होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर्बल मेडिसिन जितने होते हैं उसकी काफी डिटेल में पढ़ाई करी जाती है। ठीक है, उसके तो फ्रेंड्स, ये जो है डिफिकल्टी लेवल थी। तो बीएएमएस जो है वो बीएससी नर्सिंग से स्लाइटली जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और इसमें इंटर्नशिप भी जो होती है वो काफी कंपलसरी होती है। 1 साल का जो इंटर्नशिप है वो
कंपलसरी होता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो और बीएमएस करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बहुत जगह पे जॉब कर सकते हैं, एक वाइड रेंज, बहुत बड़ा मतलब कि इसका जो है रेंज में होता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जो है बहुत सारे, जैसे आपका हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी में, प्राइवेट में, कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट में होने के लिए आपको गवर्नमेंट का एग्जाम देना होता है, जैसे एम्स वगैरह में। ठीक है, उसके लिए नॉर्सेट का एग्जाम होता है, आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। स्टेट का भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहां पे भी आप एज ए स्टाफ नर्स वहां पे काम कर सकते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है एग्जाम का फॉर्म निकलता है, आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई करके आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं, जैसे आपका नर्स प्रैक्टिशनर हो गया। ठीक है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। ये तो था आपका क्लिनिकल फील्ड में। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो आप जो है नर्सिंग लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारा चीज आप बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, आप हायर स्टडी कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो बेसिकली 30,000, 25 से 30,000 से स्टार्टिंग होती है। और ये आपकी एक्सपीरियंस, ठीक है, और नॉलेज स्किल्स को जैसे जैसे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख से 2 लाख तक भी जा सकती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बीएएमएस के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स बीएएमएस करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है उसमें आप जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आप रिसर्च सेंटर वगैरह में एज ए रिसर्चर आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे जो है आप आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ लिमिटेड एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उनको भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स बीएएमएस करने के बाद जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 30 से 40,000 रुपए से आपकी स्टार्ट होती है। ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज और स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो वहां पे अच्छी सैलरी होती है, प्राइवेट में भी सैलरी अच्छी होती है। बट अगर आप खुद का क्लिनिक डाल लेते हैं और आपका जिस तरीके से आपका क्लिनिक चलता है, जिस तरीके से आपके पास पेशेंट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है अर्निंग जो है वो स्टार्टिंग से जैसा आपका उसका रिपुटेशन है, जैसा आपका जो है रिजल्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग काफी इसमें जो है प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है, काफी अच्छी खासी जो है सैलरी आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली आपका जो है यही डिफरेंस है बीएससी नर्सिंग और बीएएमएस में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी बहुत सारे आपके पास टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग क्या होता है कि बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और बीएमएस इससे थोड़ा ज्यादा का होता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर आपको पढ़ने का मन है, फर्दर स्टडी अच्छे से करना है, ठीक है, आयुर्वेदिक में अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर आप इन फ्यूचर आयुर्वेदिक का खुद का क्लिनिक वगैरह खोलना चाहते हैं तो आप बीएएमएस कर सकते हैं। आप नीट का तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, और जो है आप एमबीबीएस अगर नहीं करना है, अगर आपको आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट है, अगर आपको एमबीबीएस का सीट मिल जाता है तो एमबीबीएस सबको ही करना चाहता है, बट अगर नहीं मिलता तो आप बीएएमएस की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपकी जो है बेसिक नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो आप नर्सिंग कर सकते हैं। आप पेशेंट केयर वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बेसिकली नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कोर्स जो है बेस्ट है, अपने अपने जगह पे दोनों कोर्स इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसमें क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोर्स ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग इजी है या डिफिकल्ट है या एकदम हलवा है या फिर इसमें कोई इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर बीएमएस, सब कुछ, सारा कोर्स का अपना अपना वैल्यू होता है, सारे कोर्स का अपना अपना जो है पहचान होती है। तो आपके अपने चॉइस के ऊपर होता है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज को आपको देखना है। ठीक है, अपने अंतरात्मा से पूछना है कि मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे को मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज आपके जो डिसीजन है वो खुद से लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खुद का करियर का जिम्मेवार खुद ही इंसान ही होता है। ठीक है, तो यही था बेसिकली डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।